बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तुर्की और शाम की सरहद के करीब गुज़िश्ता रात आने वाले 7.8 शिद्दत के ज़िलज़िले में अमवात की तादाद 514 हो गई है। शाम में ज़िलज़िले से इंतकाल करने वाले अफराद की तादाद 230 से ज़्यादा हो गई है, जबकि तुर्की में 284 अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है। मुतादिद इमारतें ज़िलज़िले की वजह से गिर गई हैं, जिनके मलबे तले सैकड़ों अफराद के दबे होने के खदशात हैं। शाम और तुर्की में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। दूर दराज के इलाकों में अभी तक इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं की जा सकी हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 थी, जिसका मरकज़ तुर्की के जनूबी इलाकों में था, जबकि इसकी गहराई 17 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। तुर्क मीडिया के मुताबिक एक आफ्टर शॉक की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। तुर्की शाम में ज़लज़ले से अमवात की मजमूई तादाद 306 से ज़ायद हो गई है। तुर्की में ज़लज़ले से अमवात 76 हो गई हैं, 440 ज़ख्मी हैं। ये बताना है तुर्क डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का। गुज़िश्ता रोज़ आने वाले ज़िलज़िले के बाद तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। तुर्क नायब सदर का कहना है कि तुर्की में ज़िलज़िले से अमवात की तादाद 284 हो गई है। ज़िलज़िले के बाद हाते एयरपोर्ट पर सिविल परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोचको और लसपेला में शेख रशीद अहमद के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया है। अदालत ने बार काउंसिल्स, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि बयान देने की जगह पॉली क्लिनिक अस्पताल है, तो कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? एक ही वकुआ पर मुख्तलिफ शहरों में FIR कैसे हो सकती है, ये रिमार्क्स दिए गए। शेख रशीद के वकील ने कहा कि तीसरा मुकदमा मरी में दर्ज किया गया। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए कि कानून तो ये कहता है कि जब एक मुकदमे में गिरफ्तारी हो तो बाकी में भी हो जाती है। शेख रशीद के वकील ने कहा कि शेख रशीद को नामालूम जगह पर कुर्सी से बांधकर 6 घंटे तक रखा गया। इस दौरान सियासी सवालात किए गए और तशद्दुद भी किया गया। केस की मजीद समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर कराची में FIR पर कराची से थाना मोचको के तफ्तीशी अफसर टीम के हमरा अडियाला जेल पहुंच गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने राहदारी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। कराची पुलिस के तफ्तीशी अफसर को अडियाला जेल में ही शेख रशीद से तफ्तीश का हुक्म दिया गया था। तफसील जानते हैं शब्बीर डार से। शब्बीर, क्या खबर है आपके पास? जी, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद पर जो कराची में मुकदमा दर्ज किया गया है, उससे मुतल्लिक अदालत ने थाना मोचको कराची के तफ्तीशी अफसर को शेख रशीद के हवाले से अडियाला जेल में तफ्तीश करने का हुक्म दिया था। अब जो थाना मोचको के तफ्तीशी अफसर है वो अपने टीम की हमरा अडियाला जेल पहुंच गए हैं और इस वक्त वो अडियाला जेल में शेख रशीद साहब से तफ्तीश कर रहे हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने राहदारी रिमांड की दरखास्त हुकाम ने तफ्तीश की इजाजत दे दी है। शबीर, कुछ पता चला है? जी, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। जो जेल हुकाम है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जो थाना मोचको कराची के तफ्तीशी अफसर हैं वो अब से थोड़ी देर पहले अडियाला जेल पहुंचे हैं। शबीर डार, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत दुबई से पाकिस्तान ले जाने में ताखीर हो रही है। दुबई में सिफारती हुकाम का कहना है कि खुसूसी तैयारा दोपहर में पाकिस्तान के लिए रवाना होने का इम्कान है। तफसील जानते हैं सिप्ते आरिफ से। जी सिप्ते, क्या डिटेल्स हैं? जी, दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट से इतला ये है कि जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को यहाँ से दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट से जहाज़ लेने के लिए आने वाला था पाकिस्तान से, वो अभी तक नहीं पहुँचा है। और अब इतलात ये आ रही हैं कि ये जहाज़ दोपहर यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की मैयत जो इतवार की सुबह यहाँ पर इंतकाल हुआ था दुबई के एक अस्पताल में, तो उनकी मैयत को यहाँ से रवाना किया जाएगा। रास्ते चलेंगे कराची, जहाँ पर PTI रहनुमा अली जैदी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सूबे के लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ और करते चला जा रहा है। उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई तो सवाल उठा ले तो वो तौहीन है। आसिफ जरदारी में भी आजकल अरेस्ट हो रहा है। दूसरी जो बात करनी थी मैंने वो APC पे करनी थी। ये जो तमाशा APC का है, इसकी भी किसी को समझ में नहीं आई। बड़ा जी प्रेशर हम पे, हमें सारा कल भी APC जी आप क्यों नहीं। भाई ये सारी जमातें, सारी की सारी जमातें जो APC में बैठी हैं, सिवाय तहरीक इंसाफ के और शेख रशीद साहब की जमात के, वो सारी तो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं।
तो अगर पार्लियामेंट में बैठी हैं तो एपीसी में ऐसा क्या आपने फैसला डिस्कस करना है जो पार्लियामेंट में नहीं कर सकते? जरा ये समझा दें कि आप पार्लियामेंट से क्या छुपा रहे हैं जो आपने एपीसी में करना है। आप पार्लियामेंट में डिस्कस करें। पार्लियामेंट में आपने डिस्कस नहीं करना, आप कहते जी एपीसी बुलाओ। अच्छा, पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस करना, एपीसी क्यों बुला रहे हैं? कि शायद तहरीक इंसाफ अटेंड कर लें। ज़रा मुझे बताएं, इसका फिर एक मतलब तो क्लियर हो गया ना सही कि इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकता, तहरीक इंसाफ की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस मुल्क का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता, और अगर किया जाएगा तो अवाम नहीं मानेगी। आपको अब समझ आ गया ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। ये इलेक्शन से इसलिए भागते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया ये वाइप आउट हो जाएंगे। और ये जो इलेक्शन अभी भाग रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो डेट नहीं दे रहे, ये भी एक अजीब तमाशा है। रीज़न क्या दे रहे हैं जी कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ख़तरा है। यहाँ रात को 11 बजे तक, 14 तारीख को रात को 11 बजे तक टीवी के ऊपर मीडिया पे खबरें चल रही थी कि जी पता नहीं अगले दिन कोई धमाके होने लगे हैं, कोई तालिबान आ गए हैं, क्या हो गया है। लोकल बॉडी इलेक्शन से एक दिन पहले लोगों को। पीटीआई के रहनुमा अली जैदी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹2.58 कमी हुई है। डॉलर ₹274 का हो गया है। इंटरबैंक के आखिरी कारोबारी दिन डॉलर ₹276.58 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान और IMF के माबैन पावर सेक्टर सब्सिडीज, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हदफ और GST के मामले पर इख्तलाफात बरकरार हैं। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में 2 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। जंग और द न्यूज़ के रिपोर्टर तनवीर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 1 रोज़ के लिए मौखर कर दिए गए हैं। पावर सेक्टर सब्सिडी, पेट्रोलियम लेवी समेत बाज़ मामलात पर इत्तफाक राय ना हो सका। पाकिस्तान की IMF टीम को कायल करने की कोशिशें भी जारी हैं। ज़राए ने बताया है कि IMF टीम ने बिजली पर आयद सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने, तमाम मसनूआत और अशिया पर GST को 17% से बढ़ाकर 18% करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने मालियाती खसारे पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ मुतबादिल तजावीज़ पेश की हैं। IMF ने बरामदी शोबे को बिजली पर दी गई सब्सिडी ख़त्म करने का भी मुतालबा किया है। मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तानी मईशत को दरपेश मुश्किलात पर खतरे की घंटी बजा दी है। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। जोहरी ताकत और उसके कर्ज दहिंदगान डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त इकदाम उठा रहे हैं। मुल्क की करेंसी बुरी तरह गिर चुकी है। गुज़श्ता माह के आखिर में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर सिर्फ $3.7 बिलियन रह गए। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि चीन, IMF और पेरिस क्लब को पाकिस्तान को कर्जों की तंजीम नौ के मुज़ाकरात में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को पिछले दिनों पावर ब्रेकडाउन, मौसमियाती तबाहकारी और दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीरियों को आज़ादी दिलाने के लिए पाकिस्तान को मुआशी ताकत बनाना होगा। यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब में कहा कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, भारत मैली आंख से नहीं देख सकता। लेकिन कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए इस ताकत के साथ साथ माशी ताकत होना भी ज़रूरी है। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, माशी और सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। पाकिस्तान के माली चैलेंजेस शदीद नौइयत के हैं। इस्लामाबाद में मौजूद IMF का वफ्द एक धेले की सब्सिडी देख रहा है। मुश्किल सूरत हाल से सबको मिलकर निपटना होगा। इंशाअल्लाह कश्मीरियों का जो उनका हक है वो आप इंशाअल्लाह ज़रूर उनको दिलवाएंगे। लेकिन इसके लिए पहले यहाँ पर बात हुई, हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा, हमें माशी इस्तेहकाम लेके आना होगा, हमें सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पाँव तले रोनने की पाकिस्तान के पास ताकत है। लेकिन अगर कश्मीर को आज़ादी दिलानी है तो इस ताकत के साथ माशी ताकत को साथ बनाना होगा। अगर आपने कश्मीरियों को उनका हक दिलाना है और उनके खून की आबयारी करनी है, उसके खून की पासदारी करनी है, उस नन्हे
मुने बच्चे को उसका हक दिलाना है, हज़ारों लाखों माओं जिनके सपूतों ने वहाँ पर अपने खून का नजराना पेश किया है, उसका हक दिलाना है, तो फिर पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। बहुत माली चैलेंजेस हैं इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद में IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है, एक एक चीज़ देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है कि पूरी कौम एक फैसला कर ले कि हम इकट्ठे होकर हम इस भूख इफलास, इस महंगाई का मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान के अपने वसाइल पैदा करेंगे और इंशाअल्लाह ये बेकारीपन और ये कशकोल को तोड़ेंगे।